Hello children. Now welcome to Dipali. Hello children. Welcome to Learn Easy with Dipali ma'am. Let's start with computer touchpad. ठीक For class 1. We will start from the chapter 1 Computer a Wonderful Machine. Okay. In this chapter we will learn about a computer कि कंप्यूटर कितनी वंडरफुल मशीन है। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कंप्यूटर के बारे में। चैप्टर प्रोफाइल देखते हैं नेचुरल एंड ह्यूमन मेड थिंग्स, यानी कि हम ये सीखेंगे कि नेचुरल चीज़ें क्या होती हैं और ह्यूमन मेड थिंग्स क्या होती हैं। व्हाट आर मशीन्स, मशीन्स किसको बोलते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर एक मशीन है, कंप्यूटर अ मशीन। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर्स एंड मशीन। जब हमें कंप्यूटर और मशीन के बारे में पता चल जाएगा तो हम उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो देखेंगे। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर के फीचर्स देखेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर के कितने टाइप्स होते हैं। एंड सेल रेफरेंसिंग इन फॉर्मूला एंड इट्स टाइप। तो अब हम इस चैप्टर में ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है चिल्ड्रन, देखिए। हेलो चिल्ड्रन, लुक एट द पिक्चर। ये आपको पिक्चर कैसी दिख रही है, क्या बोलते हैं इस पिक्चर को। इस पिक्चर में एक आपको दिख रहा है डेस्कटॉप, ठीक है, एक है कीबोर्ड और एक है माउस और एक है सीपीयू। ठीक है, सीपीयू बोलते हैं इसको, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके डियर चिल्ड्रन, नेक्स्ट है डू यू नो व्हाट इज दिस। ये क्या है आपको पता है, इसको बोलते हैं सब पूरे पिक्चर को दिस इज अ कंप्यूटर, इट इज अ मशीन। कंप्यूटर इसको बोलते हैं और कंप्यूटर को ही हम क्या बोलते हैं, मशीन। नेक्स्ट है नेचुरल एंड ह्यूमन मेड थिंग्स, यानी कि हम इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे कि नेचुरल किसे बोलते हैं और ह्यूमन मेड थिंग्स किसे बोलते हैं। सो वी सी मैनी थिंग्स अराउंड अस, सम आर नेचुरल एंड सम आर ह्यूमन मेड। फॉर एग्जाम्पल आपको पता ही है हमारे आसपास कितनी सारी चीज़ें हैं, ठीक है, उनमें से कुछ तो आपको नेचुरल दिखेंगी, ठीक है, और कुछ ह्यूमन मेड। अब ये नेचुरल क्या होता है, जो ट्रीज़ है, सन है, कैट है, ठीक है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, नेचुरल होती हैं, ठीक है, इनको हमने नहीं बनाया। और ह्यूमन मेड थिंग्स किसे बोलते हैं, जिसको हम लोगों ने बनाया, ह्यूमन ने बनाया है, जैसे पेंसिल बनाई है, टेलीविज़न, फैन, पेन, ठीक है, ये सारी चीज़ें किसने बनाई हैं, ह्यूमन मेड। ठीक है, तो आपको डिफरेंस समझ में आया, नेचुरल किसे बोलते हैं और ह्यूमन मेड थिंग्स किसे बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे व्हाट आर मशीन्स। अब मैंने आपको बताया था कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर की आपको मैंने पिक्चर भी दिखाई थी, तो उसको हम कंप्यूटर को क्या बोलते हैं, मशीन। अब और कंप्यूटर जैसी और भी चीज़ें हैं जिसको हम मशीन बोलते हैं, ठीक है। मशीन आर थिंग मेड बाय ह्यूमन, मशीन वो चीज़ें होती हैं जिसे ह्यूमन बनाते हैं, ठीक है। दे मेक आवर वर्क ईजी, ठीक है, वो हमारा काम क्या करते हैं, ईजी करते हैं। अगर हम किसी मशीन को यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा काम क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। दे ऑल्सो सेव आवर टाइम, हमारा टाइम भी सेव करते हैं, हमारा टाइम बच जाता है जब, ठीक है। सम मशीन नीड इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क एंड सम डू नॉट, मतलब कुछ मशीन्स ऐसी होती हैं जो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि उनको लाइट चाहिए होती है, कुछ इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं और कुछ बिना इलेक्ट्रिसिटी के चलती है। वी यूज़ मैनी मशीन इन आवर डेली लाइफ, हम अपनी डेली लाइफ में डेली मशीन्स यूज़ करते हैं, ठीक है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ मशीन्स आर गिवन बिलो। अब हम मशीन्स के देखेंगे कौन कौन सी ऐसी मशीन्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, और हमें भी पता है और आपको भी पता होगा, ठीक है। अब देखते हैं एन एयर कंडीशनर मेक्स अ रूम कूल। किस किस के पास एयर कंडीशनर है, जिसके पास है उसको पता होता है कि वो क्या करता है, वो रूम को कूल करता है। तो अब ये एयर कंडीशन क्या है, दिस इज़ अ मशीन, और इसका काम क्या होता है, रूम को कूल करना, ठीक है।
नेक्स्ट देखो रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर तो सबके पास होता है। रेफ्रिजरेटर कीप्स आवर फूड फ्रेश। जब हमारा कोई खाना हम खाना बनाते हैं, ज़्यादा बना देते हैं या हमारा भी खाने का मन नहीं है, तो हम क्या करते हैं, अपने फूड को रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं, जिससे कि वो फ्रेश रहता है, ख़राब नहीं होता है। इट ऑल्सो कीप वाटर कूल। और अगर हमें पानी भी ठंडा पीना है तो हम पानी, या हमें अगर बर्फ़ चाहिए तो भी हम रेफ्रिजरेटर को यूज़ करते हैं। तो ये भी रेफ्रिजरेटर क्या है, मशीन है। उसके बाद वॉशिंग मशीन सबके पास होती है। वॉशिंग मशीन क्या करती है, हमारे जितने भी क्लोथ्स होते हैं उनको वॉश करती है। तो वॉशिंग मशीन हेल्प अस टू वॉश क्लोथ्स। ठीक है, ये क्या है, वॉशिंग मशीन। ठीक है, सबको पता है वॉशिंग मशीन के बारे में। तो मैं ये सारी चीज़ें आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें मशीन्स होती हैं। जैसे कंप्यूटर एक मशीन है, ऐसे ही वॉशिंग मशीन भी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर सब क्या है, मशीन है। फिर उसके बाद टेलीविज़न, मतलब सबके घर में टीवी होता है। तो टीवी के बारे में पता ही है, ये सारा एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ होता है। हम इसमें मूवीज़ देखते हैं, न्यूज़, स्पोर्ट्स, कार्टून ऑन टीवी। ठीक है, तो टेलीविज़न किस लिए यूज़ होता है, एंटरटेनमेंट के लिए। और टीवी भी क्या है, एक मशीन है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है आपके पास फ़ोन। फ़ोन सबके पास है। तो फ़ोन भी क्या है बेटा, एक मशीन है। फ़ोन भी क्या है, एक मशीन है। कैसे, क्योंकि वी यूज़ टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन टू टॉक टू पीपल हु आर फॉर अवे, जो हमसे बहुत दूर हैं। अगर हमें उनसे बात करनी है तो हम किसका यूज़ करते हैं, फ़ोन का। ठीक है, तो फ़ोन भी क्या है, एक मशीन है। अब ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, हम एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, वी आर यूजिंग दीज थिंग्स। तो ये कौन सी थिंग्स हैं, मैन मेड या नेचुरल, मैन मेड, क्योंकि ये नेचुरल नहीं मिली हमको। हमको क्या मिला, नेचुरल, ट्री मिला है, सन मिला है, मून मिला है, कैट मिली है, डॉग मिला है। बट ये सारी चीज़ें तो हम लोगों ने बनाई हैं, ये ह्यूमन मेड थिंग्स हैं। और इसी को हम क्या बोलते हैं, मशीन बोलते हैं। ठीक है, और है कार। कार और बस, एरोप्लेन एंड ट्रेन्स आर यूज फॉर ट्रैवलिंग। अब हमें यहाँ से जाना है दिल्ली, तो अगर हम कैसे जाएंगे, कार से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं, है ना, ट्रेन से जा सकते हैं। अगर हमें बहुत दूर जाना है तो एरोप्लेन से जा सकते हैं। तो ये हमारे वर्क को इजी कर रहे हैं, क्योंकि मशीन का यूज़ ही क्या है, हमें हमारा काम इजी कर दे और हमारा टाइम भी सेव कर दे, तो उसे ही मशीन बोलते हैं। तो कार भी क्या है, एक मशीन है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है कंप्यूटर मशीन। अब हम देखेंगे कंप्यूटर मशीन कैसे है, कंप्यूटर क्या क्या काम करता है। ये तो बताया मैंने आपको, कंप्यूटर एक मशीन है, बट वो क्या क्या करता है वो देखेंगे। कंप्यूटर इज अ मशीन, इट नीड्स इलेक्ट्रिसिटी टू रन। यूजिंग अ कंप्यूटर वी कैन। अब कंप्यूटर एक मशीन है और कंप्यूटर को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। चाहे तो आप डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हो, चाहे आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, सब में आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, ये मशीन है। अब ये क्या क्या कर सकती है, देखो यहाँ पर ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको पढ़ेंगे और मैं इनको आपको एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले प्ले गेम्स, हम गेम खेल सकते हैं कंप्यूटर पे। स्टोर इन्फॉर्मेशन, हम इन्फॉर्मेशन मतलब कुछ भी चीज़ें, अगर हमें सपोज़ करो मैंने एक लेटर बनाया था और वो लेटर मुझे अपने डेस्कटॉप पे या किसी फोल्डर में सेव करना है, तो मैं कंप्यूटर के अंदर वो फाइल बनी हुई सेव कर सकती हूँ। ठीक है, वो मेरी फाइल कोई स्टोर भी नहीं कर सकता है, और ना ही वो ख़राब हो सकती है, और ना ही वो कहीं मिस हो सकती है। तो ये इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। जैसे कि आपके फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, आपने फ़ोन से क्लिक किए हैं और आप चाहते हो कि आप कंप्यूटर में उसको रखो सेव करके, तो आप उसको इजीली कर सकते हो। फिर है राइट लेटर, आपको कोई लेटर टाइप करना है, ठीक है, बहुत अच्छा सा लेटर बनाना है, ठीक है, तो वो भी आप कंप्यूटर की हेल्प से कर सकते हो। ड्रॉ पिक्चर, कंप्यूटर पे आप पिक्चर्स को भी ड्रॉ कर सकते हो। सपोज़ करो आपको एक सन बनाना है या ट्री बनाना है, तो हम डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स में, जैसे कि MS पेंट होता है, उसमें जाकर के आप ड्राइंग कर सकते हो।
नेक्स्ट है वॉच मूवी, आप मूवी भी देख सकते हो कंप्यूटर में, ठीक है। लिसन टू म्यूजिक, म्यूजिक भी सुन सकते हो, कोई आपको सॉन्ग पसंद है वो सुनना चाहते हो तो कंप्यूटर में हम सुन सकते हैं। सेंड ईमेल्स, और आप ईमेल भी सेंड कर सकते हो। ईमेल पता है, जैसे सपोज करो पहले लेटर हम सेंड करते थे, पोस्ट करने जाते थे, ऐसे ही अब हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास अपना ईमेल एड्रेस होता है, उसकी हेल्प से हम ईमेल को सेंड कर सकते हैं दूसरे को, वो चाहे कहीं पे भी हो, इंडिया में हो, इंडिया से बाहर हो, कितनी भी डिस्टेंस पे हो, हम इजीली अपने इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह यूजिंग कंप्यूटर भेज सकते हैं। रिकॉर्ड वॉइस, आपको अपनी वॉइस रिकॉर्ड करनी है, ठीक है, जिससे कि मैंने कुछ भी बोला और आप चाहते हो कि जो मैंने बोला वो रिकॉर्ड हो जाए, तो वो भी हम कंप्यूटर की हेल्प से कर सकते हैं। लर्न इंग्लिश, और हम इंग्लिश भी सीख सकते हैं, इवन इंग्लिश ही नहीं, बाकी और भी लैंग्वेजेस सीखनी है, फ्रेंच है, स्पेनिश है, कुछ भी आपको करना है वो आप सीख सकते हो। मैंने आपको बताया कंप्यूटर के बारे में और मशीन के बारे में। अब जैसे मैंने आपको बताया कंप्यूटर तो एक मशीन होती है, लेकिन मशीन्स तो और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपकी, मैंने आपको बताया था टीवी है ना, और रेफ्रिजरेटर है, एसी है, साइकिल है, ये भी मशीन है, कंप्यूटर भी मशीन है। तो कंप्यूटर और बाकी मशीन में क्या डिफरेंस रहता है वो हम देखेंगे। Difference between computer and machines: the other machine can only do the kind of work for which they have been made, but computer can do many kind of work। ठीक है, कंप्यूटर भी मशीन है और बाइसिकल भी मशीन है, लेकिन इन दोनों में क्या डिफरेंस है। कोई भी मशीन होती है बेटा, चाहे वो बाइसिकल है, चाहे वो रेफ्रिजरेटर है, चाहे वो एसी है, वॉशिंग मशीन है, जिस लिए ये मशीन डिज़ाइन करी गई हैं वो वही काम करती हैं। अब वॉशिंग मशीन कपड़े धोने के लिए यूज़ होती है तो उसमें कपड़े ही धो सकते हैं हम, ठीक है। रेफ्रिजरेटर हम कूलिंग करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो जिसका काम है वो करता है, लेकिन कंप्यूटर तो बहुत सारे काम कर सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था, हम कुछ रिकॉर्ड करना चाहते हैं, हम कुछ स्टोर करना चाहते हैं, म्यूज़िक सुनना चाहते हैं, वॉचिंग करना चाहते हैं, ईमेल सेंड करना चाहते हैं, यानी कि प्लेइंग भी करना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम कंप्यूटर से कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वी ऑल हैव सीन अ बाइसिकल, इट इज़ अ मशीन, इट इज़ यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इट मेक्स अवर वर्क ईजी बट इट कैन नॉट डू एनीथिंग अदर then transportation. On the other hand, a computer can do lot of things at the same time. For example, we can draw a picture, listen to songs at the same time, right? तो बाइसिकल तो हमें सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा, इधर से उधर जाने का, बट कंप्यूटर, अगर मैं वर्क कर रही हूँ, मैं लेटर बना रही हूँ और मेरा मन कर रहा है कि मैं सॉन्ग भी सुन लूँ साथ में, तो मैं सारे काम कर सकती हूँ कंप्यूटर पे, ठीक है। तो कंप्यूटर कैन नॉट वर्क ऑन इट्स ओन, कंप्यूटर अपने आप से कुछ काम नहीं करता है, इट नीड्स इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म अ टास्क। इसको क्या चाहिए होती है, इंस्ट्रक्शन। कोई भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर को पहले मुझे इंस्ट्रक्शन देनी होती है, तब वो वर्क करता है, क्योंकि कंप्यूटर तो एक मशीन है और कोई भी मशीन अपने आप काम नहीं करती है। अगर वो अपने आप काम करने लग जाएगी तो वो एआई बन जाएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बट अभी तो हम किसकी बात कर रहे हैं, मशीन के बारे में। तो कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है, या कोई भी मशीन एक ऐसी, वो अपने आप वर्क नहीं कर सकती है, उसको वर्क कराने के लिए इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे कि एबेकस है, इज़ ऑल्सो अ मशीन, इट हैज़ कलरफुल बीट्स विच आर यूज फॉर काउंटिंग, ठीक है। एबेकस क्या है, एक मशीन है, और इसमें क्या होते हैं, कलरफुल बीड्स होते हैं जो कि काउंटिंग के लिए यूज़ होते हैं। तो ऐसे ही कंप्यूटर को चलाने के लिए हमें इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है। नेक्स्ट टॉपिक है फीचर्स ऑफ अ कंप्यूटर, मीन्स कंप्यूटर के क्या क्या फीचर्स हैं, वो क्या क्या कर सकता है। फर्स्ट पॉइंट है, कंप्यूटर वर्क वेरी फास्ट एंड दे डोंट मेक मिस्टेक। कंप्यूटर बहुत फास्टली वर्क करता है और वो कभी मिस्टेक भी नहीं करता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, कंप्यूटर कैन बी यूज टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन। अगर मुझे कुछ भी चीज़ सर्च करनी है, कुछ भी ढूंढना है, कोई भी चीज़, और तो क्या कर सकता है कंप्यूटर, उसको अच्छे से कर सकता है। तो ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। नेक्स्ट है बेटा,
थर्ड पॉइंट, कंप्यूटर कैन डू मैनी काइंड्स ऑफ वर्क। जैसे मैंने बताया था कंप्यूटर कोई एक काम नहीं करता है, वो बहुत सारे काम कर सकता है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है कंप्यूटर नेवर गेट टायर्ड और बोर। जैसे ह्यूमन क्या होते हैं, अगर आप एक ही काम को बार बार करते रहोगे तो आप बोर हो जाओगे, थक जाओगे ज़्यादा काम करके। बट कंप्यूटर ना तो थकता है, ना ही बोर होता है, ना तो वो टायर्ड हो रहा है, ना बोर हो रहा है। दे कैन वर्क नॉन स्टॉप फॉर मैनी आवर्स। वो बहुत घंटों तक काम कर सकता है। फिफ्थ पॉइंट है कंप्यूटर कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। कंप्यूटर में हम बहुत सारा डेटा भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। तो ये 5 पॉइंट्स हो गए, इनको क्या बोलेंगे, फीचर्स ऑफ अ कंप्यूटर। अब नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर कितने टाइप्स के होते हैं। कंप्यूटर आर अवेलेबल इन डिफरेंट टाइप्स एंड साइज। फर्स्ट है डेस्कटॉप कंप्यूटर। जो कंप्यूटर हम डेस्क पे रख सकते हैं, टेबल पर रख सकते हैं, उसको बोलेंगे डेस्कटॉप कंप्यूटर। अ कंप्यूटर दैट वी कीप ऑन अ डेस्क और अ टेबल is called a desktop computer. We can find them at office, homes and in many other places. और ज़्यादातर हम डेस्कटॉप कंप्यूटर को कहाँ पर देखते हैं, या तो स्कूल्स में होते हैं या फिर ऑफिसेज में, और इवन हम घर पे भी डेस्कटॉप कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। ठीक है। तो जो कंप्यूटर हम डेस्क पे रख सकते हैं या टेबल पर रख सकते हैं उनको क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप। अब इसको हम इधर से उधर ले जाने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है, इजी नहीं होता है इसको कैरी करना। ठीक है। बट नेक्स्ट मैंने आपको बताया था डेस्कटॉप के बारे में। अभी मैं आपको बताऊंगी लैपटॉप कैसा होता है। लैपटॉप का साइज़ डेस्कटॉप कंप्यूटर से कम होता है, छोटा होता है, और इजीली हम इसको यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है। और ये एक पोर्टेबल कंप्यूटर होता है, यानी कि हम इसको वन प्लेस से सेकंड प्लेस पर इजीली ले के जा सकते हैं, क्योंकि ये लाइट वेट होता है। और क्या होता है कि ये बैटरी की हेल्प से चलता है, यानी कि इट वर्क्स विद द हेल्प ऑफ बैटरी दैट कैन बी चार्ज विद इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। नेक्स्ट है द स्मॉलर मॉडल ऑफ अ लैपटॉप इज कॉल्ड अ नोटबुक। यानी कि जो लैपटॉप होता है इसका एक स्मॉलर मॉडल होता है लैपटॉप का, उसको बोलते हैं नोटबुक। नेक्स्ट आता है आपका टैबलेट। टैबलेट कैसा होता है, टैबलेट एक पोर्टेबल कंप्यूटर है। ठीक है। बट इट हैज़ अ टच स्क्रीन। जैसे एक मोबाइल फ़ोन होता है उसमें टच स्क्रीन होती है और हम उसे फिंगर से ऑपरेट कर सकते हैं, ऐसे ही टैबलेट होता है, उसमें भी टच स्क्रीन होती है। वी कैन यूज़ आवर फिंगर और अ स्मॉल पेन टू यूज़ इट। हम इसको पेन से या फिर फिंगर से इसको यूज़ कर सकते हैं। आपका लास्ट टॉपिक है स्मार्टफोन। अब सबके पास स्मार्टफोन होता है, कैसे इसको ऑपरेट करते हैं सबको पता है। जैसे इसमें भी टच स्क्रीन होती है, फिंगर से हम इसको ऑपरेट करते हैं। ठीक है। मोबाइल फ़ोन दैट प्रोवाइड कंप्यूटर फैसिलिटी इज़ कॉल्ड अ स्मार्टफोन। यानी कि मोबाइल फ़ोन भी क्या प्रोवाइड करती है, जो कंप्यूटर पे हम फैसिलिटी ये प्रोवाइड होती है कंप्यूटर पे, वो सारी फैसिलिटी हमें कुछ पॉइंट्स तक हम मोबाइल में या स्मार्टफोन में यूज़ कर सकते हैं। और स्मार्टफोन का जो साइज़ होता है वो टैबलेट से भी स्मॉलर होता है। द साइज ऑफ द स्मार्टफोन इज़ स्मॉलर देन अ टैबलेट। वी यूज़ इट बाय टचिंग द स्क्रीन। ठीक है। तो ये